हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू कौशिक और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी हमारे तीनों ही एग्ज़ाम, नेट लेवल हो, चाहे एस्टेट लेवल हो, चाहे सीटेट लेवल हो, तीनों ही लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और इसका जो हाफ वीडियो मैं आज लेकर के आई हूँ और हाफ वीडियो मैं इसका कल या परसों में अपलोड करूँगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या है। ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो थी वो दी थी जीन पियाजेट जी ने। ठीक है, ये कौन थे? ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि जब बच्चा जो होता है वो जब छोटा होता है तो धीरे धीरे उसके माइंड की डेवलपमेंट होती है। बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बता रखी हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बच्चा किस किस तरह की बच्चे की जो माइंड एबिलिटी है वो कैसे कैसे बढ़ती है, या बच्चे का माइंड जो किस तरह से ग्रो अप करता है, और वो अपनी माइंड या अपनी नॉलेज के बेस पर वो किस किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर कि कॉग्निशन टर्म क्या है। देखिए, कॉग्निशन टर्म का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में मैं कॉग्निशन की बात करूं तो कॉग्निशन का मतलब होता है चीज़ों को जानना, समझना और उनके बेस पर कोई कंसेप्ट या कोई भी थॉट बना लेना। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब होता है वो मेंटल एबिलिटी, बच्चे की वो मेंटल एबिलिटी, या वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चा अपनी मेंटल एबिलिटी के बेस पर जो कंसेप्ट बनाता है, जो चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो चीज़ों को समझता है, जो चीज़ों को याद रखता है। ठीक है, और कहाँ से नॉलेज लेनी है, किस तरह से नॉलेज को ग्रेस्प करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कॉग्निशन, ये सब क्या कहलाता है? ये सब कॉग्निशन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूँ तो एक मेंटल प्रोसेस है। कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है जो हेल्प करता है बच्चे की चीज़ों को समझने में, याद रखने में, कैटेगराइज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, परसीव करने में सेंसेस के थ्रू, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसे इन्फॉर्मेशन देने में। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से कॉग्निशन है। अब मैं बात करती हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो बेस्ड किस पर है? वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलसेंस टू अडल्टहुड। सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं कि कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निशन डेवलपमेंट का मतलब है, हमने कॉग्निशन का मतलब समझा बच्चे की मेंटल एबिलिटी। ठीक है, उसका डेवलप होना। अब जब बच्चे की मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी तो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होना या बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ में ग्रोथ होना, चेंज होना, और उसके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर में चेंज होना या ग्रोथ होना। ठीक है, लाइक जैसे बच्चे की थिंकिंग का बढ़ना, बच्चे की लॉजिकल पावर का बढ़ना है, बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग का बढ़ना, चीज़ों के पीछे लॉजिक का ढूंढना। ठीक है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल का बढ़ना। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जो बच्चे की हेल्प करता है या ग्रोथ करता है बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर। अब मैं जो है बच्चा क्या करता है? इसके थ्रू बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है थॉट प्रोसेस को। देखिए, जब बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है तो वो पीछे उनकी चीज़ों के पीछे का लॉजिक ढूंढना स्टार्ट करता है। ठीक है, बच्चा अपने ही थॉट प्रोसेस बनाने लग जाता है चीज़ों को देख करके। ठीक है, अपनी सोसाइटी की अलग इमेज होती है उसके दिमाग में, वो मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है, बहुत सारी कॉग्निशन स्किल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी। 8 कॉग्निशन स्किल्स होती हैं जिसके अंदर कि बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है थिंक करने की, बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है जो है रिस्पॉन्स करने की, बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, मल्टीटास्किंग करने की, रिमेंबरिंग करने की। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? ये सारी की सारी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं। ठीक है, और बच्चे की लैंग्वेज का डेवलप होना, बच्चे की रीजनिंग लेवल का डेवलपमेंट होना, बच्चे की इंडक्टिव और डिडक्टिव स्किल्स का डेवलपमेंट होना। तो ये सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, अब ये जो थ्योरी है इसके अंदर 4 से 5 टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केमा की, कि स्कीमा क्या होता है। देखिए, स्कीमा आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन माइंड। स्कीमा क्या है? वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक ह्यूमन के माइंड के अंदर फिट है पहले से ही। कहने का मतलब सिंपल है कि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम बात करते हैं कि एक बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ना एक सिंगल स्कीमा होता है। ठीक है, वो सिंगल स्कीमा क्या होता है? सकिंग करना, मतलब कि चूसना। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के मुंह में जब निप्पल दिया जाता है तो आपने देखा होगा बच्चा जो है वो कैसे निप्पल को चूसता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बच्चे के मुंह में से निप्पल को हटा लिया जाता है तो बच्चे के मुंह में अगर फिंगर डाल दी जाए तो बच्चा फिंगर के साथ भी वही रिएक्ट करता है जो वो निप्पल के साथ रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है? बच्चे के अंदर एक रिफ्लेक्सिव स्कीमा होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो एक सिंगल स्कीमा होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव स्कीमा, कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ रिलेट कर पाता है चीज़ों को, एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ समझ लेता है। ठीक है,
अनेबल है वो समझने में कि दो ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्कीमा क्या हुआ, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि स्कीमा क्या हुआ। स्कीमा वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो बच्चे के माइंड के अंदर है। सो ये क्या है, यूज इन डीलिंग विद ऑब्जेक्ट, कि वो किस तरह से ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है। प्याजेट ने स्कीमा को क्या कहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे के अकॉर्डिंग प्याजेट कॉल द स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ठीक है, कि किस तरह से उसके माइंड में, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है किस तरह से उसने माइंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्ड करके रखा हुआ है, या वो किस तरह से उसके माइंड में चीज़ों को उसने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अपनी नॉलेज को वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है। तो ये क्या हुआ, स्कीमा हुआ, ठीक है। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की, मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, वो स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा नॉलेज को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है, चीज़ों को इंटरप्रिटेट करने में हेल्प करता है और चीज़ों को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर अभी एक एग्जांपल दिया था, देखिए एग्जांपल ये भी यहाँ पर वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया समझाने के लिए। एट द बर्थ ऑफ स्कीमा ऑफ ए बेबी इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर सच एज सकिंग एंड ग्रेस्पिंग, द सकिंग रिफ्लेक्सिंग इन स्कीमा एंड द इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बहुत ही छोटा बच्चा, विल सक ऑन वट एवर इज पुट इन हिज माउथ सच एज ए निप्पल और ए फिंगर। द इन्फेंट इज अनएबल टू डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर एक वर्ड आया अनएबल, कि बच्चे को नहीं पता कि उसके मुंह में क्या दिया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है उसको नहीं पता कि उसके मुंह में निप्पल है या उसके मुंह में जो है उंगली है, फिंगर है, ठीक है। बच्चा अनेबल है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करने में। तो ये पहली स्टेज, अगर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो स्टेज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी, वहाँ पर इसको और ज़्यादा क्लियर करूँगी, ठीक है। तो वहाँ पर ही स्कीमा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं असिमिलेशन की। देखिए असिमिलेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में किसी पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज़ करना जब आप किसी नए ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के साथ डील करते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग एसिमिलेशन इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अवर प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज असिमिलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, असिमिलेशन क्या है, असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे दिमाग में पहले से ही कोई स्ट्रक्चर फिट है, ठीक है, और हमने किसी नई चीज़ को देखा तो हमने उसको उससे क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असिमिलेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल इसको समझने का, कैसे, देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए चाइल्ड सीज ए डोंकी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इमीडिएटली कॉल इट ए हॉर्स। एक बच्चा जो है वो डोंकी को देखता है और फर्स्ट टाइम देखता है, फर्स्ट टाइम इसे देखते ही क्या कह देता है, हॉर्स कह देता है। इट मीन्स उसके दिमाग में किसकी पिक्चर पहले से है, वो मेंटल स्ट्रक्चर पहले से, स्कीमा उसके दिमाग में कौन सा है, हॉर्स का है, ठीक है। द चाइल्ड हैज असिमिलेटेड इनटू हिज स्कीमा, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने रिलेट कर दिया, बच्चे ने अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर या प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उसने क्या कर दिया, उसने जैसे ही नई सिचुएशन के अंदर एक नए एनिमल को देखा तो उसने अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर उस डोंकी को रिलेट कर दिया हॉर्स से और उसको क्या बोल दिया कि ये एनिमल क्या है, ये एनिमल हॉर्स है। आई होप ये असिमिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। देखिए एकोमोडेशन क्या है, सेकंड जो आता है वो होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा या आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। आपने मॉडिफाइंग कर दिया बच्चे के उस एग्जिस्टिंग स्कीमा को नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे को जैसे ही मतलब बच्चे को डिफ्रेंशिएट किया गया कि हॉर्स ये होता है और जो है डोंकी ये होता है, ठीक है। तो बच्चे को डिफरेंशिएट कर दिया कि हॉर्स और डोंकी में डिफरेंस क्या है। बच्चे को डिफरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द बॉय हु हैड असिमिलेटेड द डोंकी एज ए हॉर्स विल इवेंचुअली एकोमोडेटेड मोर इन्फॉर्मेशन। उसको इन्फॉर्म किया गया, उसके पास इन्फॉर्मेशन आई तो उसको रियलाइज हुआ द डिफरेंट कैटेगरी बिटवीन ए हॉर्स और ए डोंकी, कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, या हम दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। द चाइल्ड विल लर्न दैट द डोंकी इज नॉट ए डोंकी बट ए हॉर्स एन अकोमोडेटेड एबिलिटी। अब उसे पता चल गया है कि जिसे वो डोंकी कह रहा था वो डोंकी नहीं है बल्कि वो क्या है, वो एक हॉर्स है। एकोमोडेट हो गया, उसकी मतलब कि प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज में कन्वर्ट हो गई, ये है एकोमोडेशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में। असाइमिलेशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्कीमा का यूज़ करना, जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज़ करना किसी नई सिचुएशन में जब डील कर रहे हो आप, ठीक है। और एकोमोडेशन का मतलब है कि आपके उसी स्कीमा को चेंज कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना आपके उसी स्कीमा के अंदर। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन एकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। मैंने असिमिलेशन आपको बताया अभी और एकोमोडेशन भी बताया। ऐसा तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम हेल्प करता है एक बच्चे की क्या करने में, बच्चे की हेल्प करता है वो एक कि बच्चा जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में किस तरह से जाएगा। बच्चा तभी तो जाएगा जब उससे आप
बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को मैनिपुलेट कर रहे हो, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तभी तो बच्चे को फ़र्क पता चला हॉर्स में और डोंकी में। तो ये क्या हुआ, बच्चा एक स्टेज से पहले वो सिर्फ और सिर्फ डोंकी को जानता था, अब वो हॉर्स को भी जानने लग गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर गया। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम हेल्प करता है बैलेंस करने में, किसमें, उसकी नई नॉलेज और उसकी प्रीवियस नॉलेज में। तो ये है इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम बात करते हैं एडप्टेशन। देखिए एडप्टेशन क्या होता है। assimilation and accommodation are the two side of adaptation. It is the ability, ये एक एबिलिटी है to of the person to adjust the environment and interact with it। देखिए अब बच्चे ने नॉलेज ले ली, बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है, तो अडेप्टेशन क्या हेल्प करेगी, अडेप्टेशन हेल्प करेगी बच्चे को कि वो एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, बच्चा एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाए और बच्चा एनवायरनमेंट में चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करेगा कब, जब चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा। बच्चा जब तक चीज़ों को अडेप्ट नहीं करेगा, जब तक चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज नहीं होगी या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो तब तक वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अडेप्टेशन हेल्प करता है बच्चे की असेमिलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू, ताकि बच्चा अपने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर ले और उसके साथ इंटरेक्ट करे। तो एक प्रोसेस है जो टेक प्लेस थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, कि बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए ये लास्ट स्लाइड है इसकी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको जो भी समझाया इस प्रोसेस के अंदर, आपको यहाँ पे पूरा एक कंक्लूजन मिलेगा, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा कि ये क्या है। देखिए कंक्लूजन के तौर पर मैं समझा देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं असिमिलेशन की। देखिए पहले ही बच्चे के दिमाग में, मैंने स्केमा आपको बताया कि बच्चे के दिमाग में एक स्केमा है पहले से ही। ठीक है, उसने सबसे पहले किसको देखा था, यहाँ पर एक नया एग्जांपल है, वैसे भी मैं उसी एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ आपको कि एसेमिलेशन। देखिए एसेमिलेशन क्या है कि एग्जिस्टिंग स्केमा है, बच्चा एग्जिस्टिंग स्केमा को यूज़ कर रहा है, बच्चा अपने जो है एग्जिस्टिंग स्केमा का यूज़ कर रहा है किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने के टाइम पे। ठीक है, लिली ने सबसे पहले देखा किसको, काऊ को। ठीक है, और उसने क्या बोल दिया कि देखिए मम्मी डॉग, इसका मतलब बच्चे के दिमाग में किसका स्केमा है, डॉग का। बच्चे के दिमाग में जो पिक्चर फिट है वो किसकी है, वो डॉग की है। तो लिली ने क्या किया, लिली ने काऊ को जब देखा तो उसने रिलेट कर दिया उसको डॉग के साथ, एसिमिलेशन हो गया। नाउ कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम, जैसे ही उसने क्या कहा, जैसे ही उसने काऊ को डॉग बोल दिया तो ये कॉग्निशन डिसइक्विलिब्रियम हो गया। कहने का मतलब है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो उसका स्केमा था, वो उसको फिट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, लेकिन वो डिसइक्विलिब्रियम है क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि काऊ और डॉग अलग अलग होते हैं। ठीक है, नाउ हुआ क्या, बट यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्या, कि डॉग अलग है और काऊ अलग है। ठीक है, तो एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि लिली की मम्मी ने क्या किया, लिली की मम्मी ने डिफ्रेंशिएट किया कि काऊ बड़ी होती है, डॉग छोटा होता है, काऊ दूध देती है, डॉग दूध नहीं देता है। डिफ्रेंशिएट कर दिया उसकी मदर ने। जैसे उसकी मदर ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, लिली को समझ में आ गया कि काऊ अलग है और डॉग अलग है, तो कॉग्निशन इक्विलिब्रियम हो गया। एकोमोडेशन के बाद कॉग्निशन इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब कि उसका जो स्केमा था वो क्या हो गया है, फिट हो गया है। ठीक है, अब वो काऊ को अलग कर रही है और डॉग को अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर दिया, तो इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पर। जैसे ही इक्विलिब्रियम हुआ, अब नेक्स्ट लिली ने, ये इक्विलिब्रियम कब तक रहेगा, ये इक्विलिब्रियम तब तक रहेगा जब तक कि कोई नेक्स्ट, या जब तक कि वो अगला किसी ऑब्जेक्ट को ना देख ले या किसी भी एनिमल को ना देख ले। अब लिली ने जैसे ही एलिफेंट को देखा तो वो क्या करेगी, वो डॉग या काऊ में से, वो डॉग और काऊ को समझने लगी, अब वो काऊ को रिलेट कर देगी किसके साथ, वो एलिफेंट के साथ रिलेट कर देगी। ये साइकिल फिर से चलेगा। अब आते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पर। देखिए इन द साइकिल ऑफ अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम ए न्यू एक्सपीरियंस इज फर्स्ट असेमिलेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्केमा। इफ डजेंट फिट प्रॉपरली, अगर वो फिट नहीं बैठता है तो कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और एकोमोडेट, एडजस्टिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसकी मदर ने उसको समझाया तो उसने एडजस्ट किया। द स्केमा ब्रिंग द चाइल्ड कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम, वो नया स्केमा या नई इंफॉर्मेशन उसके पास आई तो चाइल्ड ने क्या किया, इक्विलिब्रियम किया। कब तक, अनटिल ए न्यू असेमिलेशन चैलेंज टू स्कीमा अगेन, जब तक कि नया उसके सामने चैलेंज ना आ जाए, नया कोई भी जो है असेमिलेशन स्कीमा उसके दिमाग में ना आ जाए तब तक। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इस वीडियो को इसकी ही एक और पार्ट आपका जो है सेकंड पार्ट में लेकर के आऊँगी, जो इसकी स्टेजेस होंगी, वहाँ पर जितनी भी टर्म मैंने आपको बताई हैं ये सारी टर्म वहाँ पर दोबारा आएंगी और वहाँ पर उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक तरीके से ये टर्म्स आपको हेल्प करेंगी उन स्टेजेस को समझने में, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो थैंक यू सो मच।